नमस्कार। कभी सोचा है कि घर का एक छोटा सा मामूली सा काम भी एक जबरदस्त एडवेंचर बन सकता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं, एक गैस सिलेंडर की अदला बदली की कहानी जो किसी एपिक जर्नी से कम नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है उस एक आवाज से जो सुबह सुबह किसी भी घर में शांति भंग कर सकती है। सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक एक ऐलान होता है, गैस खत्म हो गई है। और देखिए, ये सिर्फ एक खाली सिलेंडर नहीं है, ये उस सुबह की कहानी है जब एक छोटी सी चीज पूरे घर में एक छोटा मोटा महाभारत शुरू कर देती है। और यहीं से असली ड्रामा शुरू होता है। पापा को लगता है, अरे अभी तो भरवाया था, लेकिन मम्मी का जवाब तो हमेशा रेडी रहता है, तुम्हारी याददाश्त भी सिलेंडर की तरह ही खाली है। और बस इसी क्लासिक नोकझोंक से माहौल गर्मा जाता है। और इस पारिवारिक घमासान के बीच एंट्री होती है हमारे कहानी के हीरो रवि की। उसकी एक बहुत ही मासूम सी ख्वाहिश है, नाश्ते में पराठा। बेचारे को क्या पता था कि ये पराठे की चाहत उसे एक बहुत लंबे सफर पर भेजने वाली है। कहते हैं ना कि हर महान यात्रा एक बुलावे से शुरू होती है। रवि के लिए ये बुलावा उसकी माँ के एक अल्टीमेटम की शक्ल में आया, और यहीं से हमारी कहानी के हीरो का जन्म होता है। तो मिशन एकदम साफ था और इसके दो ही नियम थे। पहला, गैस सिलेंडर भरवा कर लाओ, और दूसरा, खाना उसके बाद ही मिलेगा। एकदम सीधा सिंपल ऑर्डर। और हमारा हीरो रवि अपनी किस्मत को स्वीकार करता है। वो खाली सिलेंडर उठाता है और घर से बाहर निकल पड़ता है। घर का एक मामूली सा काम अब एक बहुत बड़ा मिशन बन चुका था। और हमारे हीरो का कॉन्फिडेंस तो देखिए। जब दोस्त ने पूछा कहाँ जा रहा है, तो जवाब मिला, देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाने जा रहा हूं। मतलब एक सिलेंडर भरवाने को भी क्या लेवल पर ले गया ये लड़का। लेकिन कोई भी मिशन मुश्किलों के बिना पूरा नहीं होता है ना। तो अब देखते हैं कि हमारे हीरो को गैस एजेंसी में किन किन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। तो पहली चुनौती, इंतजार। गैस एजेंसी की वो कभी ना खत्म होने वाली लाइन। कोई अंदाजा लगा सकता है कि इंतजार कितना लंबा था? और जवाब हमें लाइन में ही खड़े एक और महारथी से मिलता है, सुबह 5 बजे से। अरे बाप रे, ये सुनकर ही रवि को समझ आ गया होगा कि ये मिशन इतना आसान नहीं है। और ऐसे में रवि की हाजिर जवाबी देखिए। वो कहता है, ये गैस की लाइन नहीं है, ये तो यूपीएससी का एग्जाम लग रहा है। और सच कहूं तो वहां का माहौल कुछ वैसा ही था, फुल टेंशन और कंपटीशन वाला। सब लाइन में खड़े थे कि तभी एक जोर की आवाज गूंजती है, सावधान। अचानक से पूरे माहौल में एक खलबली सी मच जाती है। हुआ क्या, एक सिलेंडर किसी के हाथ से छूटकर गिर जाता है और बस इतनी सी बात पर भगदड़ मच जाती है। जो लाइन घंटों से बनी हुई थी वो एक पल में बिखर गई। सब इधर उधर भागने लगे। खैर, इन सब मुश्किलों को पार करके हमारे हीरो को आखिर में अपना इनाम यानी भरा हुआ सिलेंडर मिल ही जाता है, और अब वो एक विजेता की तरह घर की तरफ बढ़ रहा है। और ये हुई हीरो की धमाकेदार वापसी, हाथ में भरा हुआ सिलेंडर और चेहरे पर जीत की मुस्कान। रवि घर में ऐसे दाखिल हुआ जैसे कोई बहुत बड़ी जंग जीत के आया हो। और उसे वो मिला जिसकी उसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी, मां की तरफ से शाबाशी। वाह बेटा, ये दो शब्द सुनते ही उसकी सारी मेहनत सफल हो गई। हमारे हीरो को उसका सम्मान मिल चुका था। लेकिन क्या यह मिशन सच में सफल हुआ था? कहानी में अभी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट बाकी है। ऐसा ट्विस्ट जो बताएगा कि ये जीत शायद उतनी पक्की नहीं थी जितनी दिख रही थी। तो अब हम आते हैं कहानी के सबसे आखिरी और सबसे मजेदार मोड़ पर, जहां हमारे हीरो की महान जीत एक पल में हार में बदल जाती है। और ये रहा वो पल। पापा की एक चीख पूरी कहानी को पलट देती है। अरे, ये हमारा सिलेंडर नहीं है। बस एक इस वाक्य ने रवि के हीरो वाली इमेज को चकनाचूर कर दिया। तो असल में हुआ ये था कि उस भगदड़ और अफरा तफरी के बीच हमारे हीरो ने गलती से किसी और का सिलेंडर उठा लिया था। उसकी एक छोटी सी गलती, उस एक पल की चूक सब पर भारी पड़ गई। तो देखिए, प्लान था परिवार का हीरो बनने का, और हकीकत में क्या हुआ, वो बन गया परिवार का विलन। इसे कहते हैं किस्मत का एक शानदार यू टर्न। और कहानी का अंत खुद रवि के इन शब्दों से होता है। उसे अपनी गलती का एहसास है और वो अपनी इस नाकामी को एक मजेदार अंदाज में अपनाता है। हीरो से विलन बनने का उसका इस सफर यहीं पर पूरा होता है। तो ये कहानी आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है। किसी की जिंदगी का वो सबसे बड़ा पल कौन सा रहा है जब वो हीरो बनने चले थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें विलेन बना दिया? सोचने वाली बात है ना?